जी। एएमयू का एनवायरनमेंट किस तरीके से रहता है? टीचर्स का सपोर्ट आपको कैसा रहता जी, है? बिल्कुल बहुत अच्छा टीचर्स का हर पॉइंट में जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज करा जी। पढ़ाई को लेकर, और जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो यू कैन जस्ट कन्फ्रंट योर टीचर्स, और जी। सब कुछ बहुत अच्छा सपोर्टिव करे। प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिनी इंडिया कहा था, तो क्या आपको भी मिनी इंडिया लगता है एएमयू? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे जब मैं जाती हूँ एएमयू तो मुझे अलग ही दुनिया सी लगती है, अपने फ्रेंड्स की, टीचर्स की, सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीकेएम न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, मुझे देखते रहते हैं जिले के जन मुद्दों पे, किसी अधिकारी के इंटरव्यू पे, किसी भी जन समस्या पे। जी हाँ, मैं जिले को हमेशा मोरलाइज करने वाले इंटरव्यू भी लाते रहता हूं, चाहे हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एएमयू का नंबर 1 ना हो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे असद जुबेरिया यूपीएससी में अच्छी रैंक लाया था, चाहे लक्ष्य भारद्वाज जिसने जिले में 99.2% हासिल किए थे क्लास 12 सीबीएसई में। जी हाँ, मेरे बराबर में जो बिटिया बैठी है, ये इसका नाम है भव्या सक्सेना, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो बोर्ड होता है उनका, उसमें क्लास 10th में जिला टॉप किया है। जो उसके फादर हैं वो डॉक्टर अनुज गोविंद सक्सेना जी, जो अलीगढ़ के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और जो उनकी माता जी हैं वो गगन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अंशु सक्सेना। हम जानेंगे कि उसने अपने पढ़ाई का सफर किस तरीके से किया। स्वागत है मेरे नेटवर्क पे सभी का। भव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। किस तरीके से आपका सफर रहा एजुकेशन का? एजुकेशन का सफ़र मेरा ये रहा, मैंने बचपन की अपनी जो पढ़ाई थी वो डीपीएस से करी थी, जी। और फिर 9th में मैं एएमयू में आई थी, जी। तो मैंने अपना फिर मैट्रिक एएमयू से दी है। एएमयू से किया। जी। एएमयू का एनवायरनमेंट किस तरीके से रहता है? टीचर्स का सपोर्ट आपको कैसा रहता जी, है? बिल्कुल बहुत अच्छा टीचर्स का हर पॉइंट में जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज करा जी। पढ़ाई को लेकर, और जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो यू कैन जस्ट कन्फ्रंट योर टीचर्स, और जी। सब कुछ बहुत अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था। आपके फादर जो हैं डॉक्टर हैं, माताजी प्रिंसिपल हैं, तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन बैकग्राउंड का भी आपको सपोर्ट मिलता होगा। हाँ जी। तो किस तरीके से आपको मतलब मजबूती मिलती है इस चीज से? जी, मजबूती, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, जी। और मेरे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी हमेशा मेरी जो सक्सेस हुई है इस पे उनका बहुत बड़ा हाथ है, जी। और इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि जो आज भी मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है, उनमें इन सब का बहुत ही ज़्यादा उपयोगदान है। अपकमिंग डेज में आप भविष्य में क्या चाहती हैं? मतलब साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स या आर्ट्स में? जी, मैं साइंस स्ट्रीम की सोच रही हूँ। मतलब मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में? जी, मेडिकल। अच्छा, जो अपकमिंग जो 10th क्लास में बच्चे आ रहे हैं, या मतलब हाँ 10th में जो आ रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एएमयू बोर्ड में? गाइडेंस में ये देना चाहूँगी कि जो भी आपका सिलेबस है, आप कंसिस्टेंट रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ये है कि आप कितने दिनों तक बिना अपने शेड्यूल को तोड़े अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और बैकलॉग्स का अवॉइड ही करिए, और अपना जो टारगेट सेट किया है उसे अचीव करिए। प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिनी इंडिया कहा था, तो क्या आपको भी मिनी इंडिया लगता है एएमयू? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे जब मैं जाती हूँ एएमयू तो मुझे अलग ही दुनिया सी लगती है, अपने फ्रेंड्स की, टीचर्स की, सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। मैं एक वर्ड आखिरी बस आपसे, फिर आपके फादर और मदर पर आएंगे, कि एक वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। बहुत से बच्चे होते हैं मुस्तकिल पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर उनकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। तो हाउ डिड यू मैनेज योर कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपको बस अपने अंदर दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करना है, तो फिर आपको वो करना ही है चीज़। को रोज़ एक शेड्यूल होना चाहिए जो आप रोज़ फॉलो करें, और ट्राई करें कि वो ना टूटे, क्योंकि कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, कोई फंक्शंस आ जाते हैं या कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसमें शेड्यूल टूट जाते हैं। उसकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि आप बाद में उसे कवर अप कर लें, और फिर अपना एक शेड्यूल जो बनाए रखें जितना हो सके। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु सक्सेना जी, जो गगन कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी बिटिया ने जिला टॉप किया है। जाहिर सी बात है उनके लिए गर्व की बात है। तो मैम, हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ? मुझे बहुत ही गर्व की आज मतलब एहसास हो रहा है कि मेरी बेटी ने हम लोगों का नाम रोशन किया है, और इसमें इसके टीचर्स का और इसकी खुद की मेहनत का बहुत योगदान है। सारे स्कूल के टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, और इसने बहुत लगन से मेहनत करी, और समय समय पर जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी, टीचर्स का बहुत मैं आभारी रहूँगी, सारे टीचर्स की। जो भी एएमयू की टीचर्स थे उन सब ने, इनकी क्लास टीचर्स ने और सब टीचर्स ने बहुत सहयोग किया। बाकी इसके अपनी मेहनत का बहुत योगदान है। इसने बहुत निरंतरता से पढ़ाई करी और अपने शेड्यूल को नहीं टूटने दिया, बल्कि कई बार ऐसा, जैसे इसने बोला, फैमिली में फंक्शंस भी आए, कैजुअलिटीज़ भी हुई, लेकिन फिर भी इसने अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली बनाए रखी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भाव्या के फादर, जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अनुज गोविंद सक्सेना जी। हम उनसे भी जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। बस बहुत ही गर्व का विषय है। वे बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करें, इससे अच्छा उन लोगों के लिए क्या हो सकता है। इसमें मेन योगदान भव्या की मेहनत का तो है ही, संग में इनका मदर्स का सबसे ज़्यादा योगदान मानता हूँ मैं उनको।
क्योंकि पूरा प्रॉपर बच्चे पे ध्यान देना माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। फादर तो बिजी हो जाता है, हमारा तो क्लिनिक का डॉक्टर्स का पेशा है तो टाइम नहीं दे पाते ज़्यादा। हाँ, बीच में हालचाल लेते रहते हैं, हाँ भाई सब ठीक चल रहा है तो बच्चा ने बोल दिया ठीक है। मेन जो उसके देखा जाएगा देखभाल का मेन जिम्मा मदर का ही रहता है। सर ये बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। नहीं नहीं, ये तो फैक्ट है। फादर इतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना मदर देती है। मदर को खाने का, पीने का, पढ़ाई का सबका ध्यान रखना पड़ता है। भाई फादर को एक फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी अपना मॉरल सपोर्ट तो होता ही होता है। बस तो सबसे ज़्यादा योगदान में इनकी मदर का, बाकी तो सभी लोगों का योगदान है। बड़ों का आशीर्वाद और टीचर्स का योगदान तो महत्वपूर्ण होता ही है। देखिए इस तरीके के मोरलाइज करने वाले इंटरव्यू में जिले वासियों के सामने लाता रहता हूं, जो कुछ बहुत ज्यादा वायरल भी होते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोरलाइज हो। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस तरह के इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए पीके न्यूज के माध्यम से। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।